पाठ 8 वाक चातुर्य अनोखा जादू। गर्मी के दिन थे। तेनालीराम महाराजा कृष्णदेवराय से 15 दिन की छुट्टी लेकर गांव गए थे, पर लौटने में उन्हें महीना लग गया। इसी बीच दरबारियों ने राजा के खूब कान भरे। दरबार लौटने पर राजा ने गुस्से में तेनालीराम से पूछा, तुम क्या करते रहे इतने दिन गांव में? महाराज, छुट्टियों में जादू सीखने के लिए जादूगर के पास गया था। तेनालीराम ने उत्तर दिया। महाराज हैरान हो गए। तब तेनालीराम ने बताया कि जो जादू वह सीखना चाहता है वह कुछ अनोखा जादू है। इस जादू से कुएं उड़ जाते हैं, नहरें गायब हो जाती हैं। पिछले दिनों मंत्री जी द्वारा बनवाए गए आधे कुएं और नहरें भी उसी जादू के कारण गायब हो गए हैं। यह बात सुनकर राजा कृष्णदेवराय ने राज्य का दौरा करने का निर्णय लिया। राजा ने देखा केवल राजधानी के आसपास के गांवों में ही कुएं और नहरें खुदवाई गई हैं। दूर दराज के इलाके सूखे हैं। लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। मौका देखकर तेनालीराम बोला, महाराज, ये जादू का कमाल नहीं है तो भला पूछिए मंत्री जी से कि बाकी के कुएं और नहरें कहाँ गायब हो गए। राजा को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने शीघ्र ही मंत्री को बुलाया। मंत्री ने स्वीकार किया कि लोभवश उसने ऐसा किया तथा वह शर्मिंदा भी हुआ। राजा ने गुस्से से कहा, मंत्री जी, जो भी पैसा आपने खाया है उसे तुरंत राजकोष में लौटा दें, नहीं तो कड़ा दंड मिलेगा। उसी समय तेनालीराम बोले, महाराज, देखा मेरे जादू का कमाल। राजा कृष्णदेवराय मुस्कुराने लगे। चुनौती। गोनू झा लोगों को ठगने की कला में माहिर थे। उनके एक नौकर का नाम बिपता था। वह भी गोनू झा के साथ रहते रहते उनकी चतुरपन कला में 19 न रहा। एक बार बातों ही बातों में बिपता ने हंसते हुए कहा, मालिक, आपके साथ रहते रहते मैं भी आपकी कला में उस्ताद हो चुका हूँ, इसलिए अब मुझे भी कोई ठग नहीं सकता है। गोनू झा ने उसकी चुनौती अनमने भाव से स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है बच्चू, कभी परीक्षा ले लूंगा। गोनू झा का हलवाहा कहीं चला गया था, अतः बिपता को ही हल जोतने के लिए तैयार किया और प्रलोभन देते हुए कहा, बिपता, अगर खूब अच्छी तरह खेत जोतोगे तो स्वादिष्ट हलवा खिलाऊंगा। बिपता मन लगाकर खेत में काम कर रहा था, मनोयोग से हल जोतते जा रहा था और इच्छा भर हलवा खाने का मंसूबा बांध रखा था। उसने बहुत देर बाद गोनू झा को एक मिट्टी का कोहा सिर पर उठाए और लड़खड़ाते हुए खेत की ओर आते देखा। बिपता खुशी से उत्साहित होकर और मन लगाकर हल जोतने लगा। वह सोचता जा रहा था, देर से आया तो क्या हुआ, हलवा तो अघा कर खाएगा। बीच बीच में सिर उठाकर गोनू झा को देख लेता। उन्हें धीरे धीरे आते देख बिपता मन ही मन सोच रहा था, आज मालिक को इतना भारी सामान उठाकर लाना पड़ रहा है, इसी कारण ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। गोनू झा भरसक देरी कर खेत पर पहुंचे और बिपता को भली भांति खेत में काम करते हुए देखकर खुश हो गए। आह्लादित होते हुए उन्होंने कहा, बिपता, अब हलवा खा लो। वह मुंह हाथ धोकर आया और अंगोछा उठाकर कोहा में हाथ डाला। यह क्या, हाथ तो अंदर तक चला गया जहां थोड़ा सा हलवा रखा था। भूख से तिलमिलाता हुआ बिपता आकाश से गिरा। उसने झुंझलाते हुए कहा, मालिक, आपने यह क्या किया? कहा था कि हलवा खिलाऊंगा। गोनू झा ने झपटते हुए कहा, कहा तो था, किंतु यह कहाँ कहा था कि भरपेट खिलाऊंगा। थोड़ा है तो क्या हुआ, अच्छा तो है। बिपता मन महसूस कर रह गया। एक बार फिर उसे खेत जोतने के लिए जाना पड़ा। इस बार उसने खेत का थोड़ा सा टुकड़ा जोतने में ही पूरा दिन लगा दिया। गोनू झा खाना लेकर पहुंचे और खेत देखकर क्षुब्ध हो गए। उन्होंने झल्लाते हुए कहा, बिपता, तुमने तो हद कर दी, दिन भर में बस आधा धुरा। बिपता ने विजयी मुस्कान में कहा, मालिक, कम है तो क्या हुआ, अच्छा तो जोता गया है ना। मिट्टी तो देखिए, आटे के समान हो गई है। गोनू झा ने झपटते हुए कहा,
इतनी सी जोताई से पूरे में खेती हो जाएगी? बिपता ने सहजता से कहा। थोड़े से स्वादिष्ट हलवे से जब पेट भर सकता है, थोड़ी सी अच्छी जुताई से पूरे में खेती क्यों नहीं हो सकती है? गोनू झा दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठ गए। उन्हें स्मरण हो आया और उन्होंने बिपता से कहा, तुम सचमुच मुझसे 19 न रहे, अब तुम्हें कोई ठग नहीं सकेगा। अंधे ज्यादा या आंखों वाले? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा। अच्छा बीरबल, जरा बताओ तो, इस दुनिया में किनकी संख्या अधिक है, जो देख सकते हैं या जो अंधे हैं? बीरबल बोला, इस समय तुरंत तो आपके इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि अंधों की संख्या अधिक होगी बजाय देख सकने वालों की। बादशाह ने कहा। तुम्हें अपनी बात सिद्ध करके दिखानी होगी। बीरबल ने बादशाह की चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन बीरबल बीच बाजार में बिना बुनी हुई एक चारपाई लेकर बैठ गया और उसे बुनना शुरू कर दिया। उसके अगल बगल 2 आदमी कागज कलम लेकर बैठे हुए थे। थोड़ी देर में वहां भीड़ इकट्ठी हो गई, यह देखने के लिए कि हो क्या रहा है। वहां मौजूद हर व्यक्ति ने बीरबल से एक ही सवाल पूछा। बीरबल, यह तुम क्या कर रहे हो? बीरबल के अगल बगल बैठे दोनों आदमी ऐसे सवाल करने वालों का नाम पूछ पूछ कर लिखते जा रहे थे। जब बादशाह के कानों में यह बात पड़ी कि बीच बाजार में बैठकर बीरबल चारपाई बुन रहा है, तो वह भी वहां जा पहुंचे और वही सवाल किया। यह तुम क्या कर रहे हो बीरबल? कोई जवाब दिए बिना बीरबल ने अपनी बगल में बैठे एक आदमी से बादशाह अकबर का नाम भी लिख लेने को कहा। तभी बादशाह ने एक आदमी के हाथ से कागज का पुलिंदा ले लिया। उस पर लिखा था अंधे लोगों की सूची। लेकिन इसमें मेरा नाम क्यों लिखा है? बादशाह अकबर बोले। बीरबल बोला, जहांपना, आपने देखा भी कि मैं चारपाई बुन रहा हूं, फिर भी आपने सवाल पूछा कि यह क्या कर रहे हो बीरबल? फिर बादशाह ने देखा कि उन लोगों की सूची में तो एक भी नाम नहीं लिखा गया था जो देख सकते हैं, लेकिन अंधे लोगों की सूची का पुलिंदा बेहद भारी था। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब तो आप मेरी बात से सहमत होंगे कि दुनिया में अंधों की तादाद ज्यादा है। बीरबल की इस चातुर्य पर बादशाह मंद मंद मुस्करा दिए। मस्खरी। गांव के लोगों ने एक दिन तय किया कि नसीरुद्दीन के साथ वे लोग थोड़ी सी मस्खरी करेंगे। वे लोग उसके पास गए और सलाम बजाकर कहा, मुल्ला साहब, आपको इतना ज्ञान है, एक दिन मस्जिद में आकर आप हमें ज्ञान की बातें बताइए ना। नसीरुद्दीन फौरन राजी हो गए। नसीरुद्दीन दिन तय करके ठीक वक्त पर मस्जिद में हाजिर हुए और वहां उपस्थित सभा को सलाम करके कहा, भाइयों, अच्छा बताओ कि मैं अभी तुम लोगों के साथ किस विषय पर बात करूंगा? सभी बोल उठे, जी, यह तो हम नहीं जानते। मुल्ला बोले, यह भी अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो फिर भला मैं क्या कहूंगा? जिन्हें बताऊंगा वे लोग इतने नासमझ हों तो काम कैसे चलेगा? यह कहकर नसीरुद्दीन गुस्से से भुनभुनाते भुनभुनाते मस्जिद छोड़कर सीधे घर चले गए। पर गांव के लोग उन्हें कहाँ छोड़ने वाले थे। वे लोग उनके घर फिर हाजिर हुए। नसीरुद्दीन जी, अगले शुक्रवार को आपको फिर एक बार आना ही होगा मस्जिद में। नसीरुद्दीन गए और फिर पहले दिन वाले उसी प्रश्न को पुनः पूछा। अब की बार सब लोग एक साथ बोल उठे, जी हाँ, हम जानते हैं। सभी जान चुके हो, तब तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। यह कहकर नसीरुद्दीन फिर घर लौट गए। गांव के लोग फिर भी छोड़ने वाले नहीं थे। अगले शुक्रवार को नसीरुद्दीन ने फिर मस्जिद में हाजिर होकर अपना वही बंधा बंधाया प्रश्न किया। गांव के लोग इस बार मुल्ला को और बख्शने वाले नहीं थे। इसीलिए आधे लोगों ने कहा, जानते हैं। आधे लोगों ने कहा, हम नहीं जानते हैं। अच्छी बात है, तो फिर जानने वाले बताएं और न जानने वाले सुने। मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर नसीरुद्दीन ने फिर से घर की राह ली।